कोशिश ये है कि जो लोगों की परेशानियां हैं वो जहां जनसंपर्क कार्यालय होता है वहां कम से कम वो जाकर उस चीज़ को हल कर सके। इलेक्शंस जो है उसके अंदर हमेशा पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे आप लोगों के मसले ज़्यादा से ज़्यादा हल कर सकते हो। हम हेलो, और मैं ऑनलाइन के हेलो इमरान भाई क्या कहेंगे, नई बस्ती में यहाँ पर आज ऑफिस का इनॉग्रेशन किया गया, क्या मामला है? महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ जिस तरीके से काम कर रहा है पिछले 4-5 साल से, उसी के लिए एक जनसंपर्क कार्यालय हम लोगों ने हर जगह पे ओपन किया है। इस नई बस्ती के इस इलाके के अंदर ये जनसंपर्क कार्यालय की ओपनिंग बहुत दिनों से रुकी हुई थी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जनसंपर्क कार्यालय की हम लोगों ने ओपनिंग की है। साथ में कॉमरेड विजय कामले साहब भी है, हमारे इंसान भाई भी है, सलाउद्दीन भाई भी है, ख्वाजा भाई भी है और तमाम अहले मोहल्ला यहाँ पे मौजूद है। कोशिश ये है कि जो लोगों की परेशानियां हैं वो जहाँ जनसंपर्क कार्यालय होता है वहाँ कम से कम वो जाकर उस चीज़ को हल कर सके, ये कोशिश होती है। तो एक जनसंपर्क कार्यालय यहाँ पे हम लोगों ने देने का काम किया है। ये यहाँ से बताएंगे क्या क्या काम होंगे, मतलब लोगों की देखिए तमाम काम तो महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ करती है। एम्बुलेंस की सर्विस हम लोग की फ्री है, यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस है हमारा नई बस्ती के अंदर, ट्यूशन क्लासेस है हमारा यहाँ पर। आप लोग जानते हैं लीगल एड सेंटर कोणार्क के अंदर हम लोगों ने शुरू किया है। 20 रुपया 10 रुपये के अंदर हम लोग क्लिनिक हमारा है जहाँ पे फ्री के अंदर आपको मेडिकल सुविधाएँ मिलती है। यहाँ पर भी हम लोग नई बस्ती के अंदर एक क्लिनिक हमारी शुरू होने वाली है बहुत जल्दी, उसके अंदर वो भी काम हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, राजकीय काम भी है, वो सारी चीज़ें हैं। लोगों आने वाले इलेक्शन में आपकी क्या भूमिका रहेगी? नहीं, बिल्कुल भूमिका रहेगी। जैसे कि इलेक्शंस जो है उसके अंदर हमेशा पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे आप लोगों के मसले ज़्यादा से ज़्यादा हल कर सकते हो। हम अपने पॉकेट से या संस्था की मदद से, संस्था की निधि से या अपने दोस्तों से जितनी मदद नहीं कर सकते उतनी मदद हम लोग अगर से सरकार के अंदर हो या नगर पालिका के अंदर हो वहाँ से वो मदद हम लोग ला सकते हैं, क्योंकि लोग परेशान बहुत ज़्यादा है, तो उनको मदद करने का काम हम लोग करेंगे। ये जनसंपर्क कार्यालय हमारे अशफाक शेख साहब जो इसके अध्यक्ष होंगे, समीर शेख साहब इसके सचिव हैं, इन दोनों की देखरेख में जनसंपर्क कार्यालय चलेगा। सर कि आपने भी दक्कन मुस्लिम सेवा संघ ज्वाइन कर लिया? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं करना। जो अच्छा काम कर रहा है उसके साथ रहना कुछ गलत नहीं है। और इमरान भाई और ये संस्था जो है लगातार अच्छा काम कर रही है। उन्होंने तो कुछ चीज़ें गिनाई, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ रहना चाहिए। बिल्कुल ही सभासद होना चाहिए ऐसा नहीं है, क्योंकि एकदम ही मुस्लिम और दक्कन के जो ये है उस ढंग का वो संस्था है, तो एकदम ही मेरे को मेंबर नहीं करेंगे वो। लेकिन मैं हमेशा सलाहकार रहा हूँ, उनके साथ में रहा हूँ, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ हमें हमेशा है। भाई आप कांधे से कांधा मिलाकर इमरान भाई का साथ दे रहे हैं, क्या मामला है, क्या बताएंगे, क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं आपकी जानकारी के मुताबिक बताता हूँ। वार्ड नंबर 15 नई बस्ती, यहाँ पे जैसे जितने आज काम की बात है, अगर देखे जैसे कामले साहब ने भी बोला कि काम बहुत है, उन्होंने कम गिनाया, मैं और बता सकता हूँ। तो इसी तरीके से मैं भी मेरे ताल्लुक से जो निधि ला करके खासदार साहब, आमदार साहब के थ्रू काम कर रहा हूँ। इमरान भाई भी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, कामले साहब बीच में है, वो सपोर्ट कर रहे हैं।
तो ये एक जन के बस की बात नहीं है कि एक जन से पूरा कवर हो पाएगा, तो इसीलिए कंधे से कंधा मिला के ज़्यादा से ज़्यादा नई बस्ती का काम हो पाएगा। इशफाक भाई, आपने दक्कन मुस्लिम सेवा संघ संस्था ही क्यों चुनी? कि ये जो संस्था है महाराष्ट्र मुस्लिम दक्कन सेवा, इसके संस्थापक इमरान भाई ये बिना यूनिटी के बिना कुछ रहते हुए इतना सब कुछ कर सकते हैं कि लोगों के लिए, तो इस वजह से हम इमरान भाई को चुने। तो अब आप क्या चाहते हो इसमें ज्वाइन होने के बाद आप क्या करेंगे? हमारी यही चाहते हैं कि इससे लोग हम जुड़ाए और हम कुछ वार्ड के लिए हमारे कुछ करें, भाई को कुछ आगे बढ़ाए, ये हमारी एक चाहत है। ये भिंडी शहर में तो बहुत सारे कार्य सम्राट घूम रहे, तो आपने दक्कन मुस्लिम सेवा संघ इमरान भाई के साथ, तो ये संस्था इसलिए चुनी गई ना कि संस्था में जो नहीं बोलते हुए बच्चों लोग के एजुकेशन के बारे में, कि जो गरीब है, गरीब लोगों के लिए जो मदद की शादी हुआ ये हुआ उनके लिए जो मदद करते हैं, ये संस्था एक ऐसी है कि लोगों को चाहत से आने के बाद इनकार नहीं किए कि उनको मिला, हर चीज़ मिला है, तो इस वजह से हम संस्था को ज्वाइन किया।